बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी, और ये हेल्दी सी रेसिपी है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो कि अर्ली एज में हैं, और उनके लिए ये पराठा जो है बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही फ़ायदेमंद और उनको तवाना बना देगा। और जो कमज़ोर होते हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तकरीबन 1.5 से 2 साल के बच्चे जो हैं वो भी ये खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही मुंह में घुलने वाला ये पराठा है और बहुत ही हेल्दी है। सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्दी हैं इसमें। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना कर दीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जब एक दफ़ा ये पराठा बनाएंगे तो डेली आपके बच्चे जो हैं इसकी डिमांड करेंगे। बच्चे तो क्या, बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही मज़ेदार सा, खस्ता सा ये पराठा रेडी होता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गंदम का आटा ले लिया है 1 कप। मैं इसको गंदम के आटे से ही बना रही हूँ, और आप चाहें तो आप मैदा से भी बना सकते हैं। तो लेकिन गंदम का आटा जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा भी ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लाजमी बना कर दें। अब इसमें मैं 1 अदद अंडा जो है वो तोड़ के डाल देती हूँ। 1 कप मैंने इसमें आटा लिया है और इसमें 1 अंडा डलेगा। अगर आप आटा जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप अंडे भी ज़्यादा कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंडा जो है वह तमाम आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये सारे आटे के अंदर इक्वल जो है ये मिक्स हो जाए। बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी है, आप बच्चों को ज़रूर बनाकर दें। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप उनको लंच बॉक्स में बनाकर ये दे सकते हैं, टिफ़िन में दें उनको और वो खा के आएंगे इंशाल्लाह। तो आप घर में भी जो छोटे बच्चे हैं, जो ग्रोइंग एज में हैं, उनको भी आप ये बनाकर दें। बहुत हेल्दी सी रेसिपी और टेस्टी बहुत ज़्यादा है। अब इस डो को हम गूँधेंगे दूध के साथ। रूम टेम्परेचर मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है, ठंडा दूध नहीं, क्योंकि उससे आटा जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर दूध जो है उस थोड़ा थोड़ा मैं डालते हुए इसको गूँध लूँगी। जैसे रूटीन में हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंदना है, और यहाँ पे जितना हम आटे को गूंद लेंगे पराठा हमारा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक गूंदा था, तो इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। मैंने यहाँ पे जैतून का तेल लिया है, आपके पास अगर नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, या देसी घी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने शहद ले ली है। शहद जो है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह सर्दियां हैं तो नज़ला ज़ुकाम खांसी चलता रहता है, तो ये अगर इस तरीके से बच्चे जो हैं वो ले लें तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अब इस आटे को मैं इसमें ये चीज़ें मिक्स करते हुए अच्छे से गूंद लेती हूँ। इसको डालने के बाद डो जो है बहुत सॉफ्ट सी हो जाएगी, और इसी तरह की हमें डो चाहिए। बस इसको 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से गूंद लेते हैं, और गूंद लेने के बाद इसको 10 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे, ताकि आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। मेरे चैनल का लाजमी विजिट करें। मेरे चैनल पर आपको बहुत ज़बरदस्त सी, यूनिक सी न्यू वीडियोस मिलेंगी। तो यहाँ पे आटा जो है इसको हमने गूंद लिया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम 3 पेड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि हम ये छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो छोटे छोटे से मैंने पेड़े बनाए हैं। छोटी छोटी हम रोटियां बनाएंगे बच्चों के लिए। तो इस तरीके से हम 3 जो है वो राउंड शेप में पेड़े बना लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अब 2 पेड़े हमने साइड पे कर दिए हैं, और इसको हम कवर कर देंगे ताकि ड्राई ना हो आटा। और फिर इसको एक पेड़ा जो है इसको हम हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हमने ड्राई इसमें आटा जो है वो यूज़ नहीं किया, बस ऑयल जो है उसको लगा के हम इसको प्रेस करते हुए थोड़ा फैला लेंगे, और फिर बेलन से हम इसको पतला कर लेंगे। आप डायरेक्टली भी इसकी आप रोटी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पराठा शेप में थोड़ी लेयर्स जो है इसकी दे रही हूँ। लेकिन आप डायरेक्टली भी पेड़ा जो है इसकी रोटी बेल के आप इसको बना सकते हैं, तब भी ये बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो मैंने इसको अब थोड़ा पतला करना है। पतला करके तो मैं इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। बस थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेंगे ताकि हमारी लेयर्स जो है अच्छी बने। लेकिन ये सब जो है, ये लेयर्स वाला सिस्टम जो है, प्रोसीजर जो है, ये
ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ये ना करें, आप डायरेक्टली इसकी रोटी बना लें। बस हल्का सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें ड्राई आटा जो है वो डस्ट कर लेंगे, हल्का सा ही डस्ट करेंगे और ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसको हम इस तरीके से फैलाते हुए रोटी जो है इसको इकट्ठा करेंगे इस तरीके से और इसकी इस तरह लेयर्स बना लेंगे। थोड़ा सा इसको लंबा कर लेंगे और फिर हम इसको फिंगर्स के ऊपर रोल करते हुए पेड़े की शक्ल दे लेंगे। बस ये देखें, इस तरीक़े से हम तीनों पेड़े जो हैं उनको रेडी कर लेंगे। दो जो है उनको कवर करेंगे साइड पे करके और एक जो है उसको हम इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा फैला लेंगे और फिर हम बेलन से इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी आप इसको पतला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इस पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको पतला करेंगे और बस नॉर्मल सा हो, बहुत ज़्यादा ये पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। लेकिन ये है कि अगर पतला हो जाएगा तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा और बच्चों के लिए फिर क्रिस्पी नहीं, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे। लेकिन इतना व्यवस्थित देखें, ये इतना सा मोटा रखेंगे हम इसको। और यहाँ पे मैंने पैन जो है उसको गर्म कर लिया है, ऑयल इसमें लगा दिया है और इसके अंदर अब इसको हम डाल देते हैं। फ्लेम जो है उसको मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको दोनों साइडों से ऑयल लगाते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे आप देसी घी भी इसमें लगा सकते हैं। तो बस इसको ऑयल लगाते हुए दोनों साइड से बहुत प्यारा सा कलर जो है वो ले आएंगे, ताकि ये बहुत खुशनुमा सा भी हो जाए और बच्चे जो हैं वो खुश होकर खाएं इसको। छोटे से ये पराठे हैं और बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे और ख़स्ता से होंगे और बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेंगे, क्योंकि इसमें हनी भी है और इसमें साल्ट भी है, तो इसका टेस्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इस तरीके से हम इसको मीडियम फ्लेम पे दोनों साइडों से कुक कर लेंगे। एजिस जो हैं उनको प्रेस करते हुए ताकि एजिस जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो बस ये देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और यहाँ पे पराठा हमारा रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम तीनों पराठे रेडी कर लेंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से, बहुत छोटे प्यारे बच्चों के लिए ये छोटे से प्यारे से पराठे जो हैं ये रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसी तरह की हेल्दी से पराठे जो हैं बच्चों को ज़रूर बना कर दें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही हेल्दी सी हैं। तो वीडियो जो है उसको लाइक ज़रूर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और चैनल का लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।